एक ऐसी दुनिया में जहां स्थिरता से ज्यादा रफ्तार को और शांति से ज्यादा शोर को अहमियत दी जाती है, लामा सूर्यदास की किताब अवेकनिंग द बुद्धा विदिन एक बहुत जरूरी और ताजगी भरा संदेश लेके आती है। देखिए, यह सिर्फ एक आध्यात्मिक गाइड नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की शांति में वापस आने के लिए एक दिल से भेजा गया न्योता है। और जानते हैं, इस किताब का दिल बस एक सोच में धड़कता है कि बुद्ध कोई दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि वो एक शांत सच है जो पहले से ही हमारे अंदर धड़क रहा है। तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। हर चैप्टर के साथ सूर्यदास बड़ी ही आसानी से हमारे भ्रम की परतें हटाते जाते हैं। वो हमें मॉडर्न लाइफ की बाहरी उथल-पुथल से निकालकर हमारे अंदर की जागरूकता के शांत कोने की तरफ ले जाते हैं। और उनकी आवाज किसी उपदेशक की नहीं है, बल्कि एक साथी की है, जो बहुत विनम्र, मजेदार और गहराई से इंसानी है। इस किताब के केंद्र में है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसे अक्सर बौद्ध धर्म का रोड मैप कहा जाता है, पर यहाँ इसे एक जिंदा कंपास की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा कंपास जो उत्तर की ओर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ओर इशारा करता है। चलिए इसके 8 रास्तों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है सही दृष्टिकोण। इसका मतलब सिर्फ आंखों से साफ देखना नहीं, बल्कि दिल से देखना है। ये वो समझ है जो तब पैदा होती है जब हम चीजों से चिपके रहना छोड़ देते हैं और बदलाव को अपनाना सीख जाते हैं। दूसरा है सही इरादा, मतलब डर की जगह प्यार को चुनना, लालच की जगह उदारता को और सहूलियत की जगह सच को चुनने की एक शांत ताकत। फिर आती है सही वाणी, यानी हमारे शब्द एक दवा की तरह। सूर्यदास हमें याद दिलाते हैं कि हमारा बोला हुआ हर एक वाक्य या तो मरहम बन सकता है या फिर जख्म दे सकता है। इसके बाद है सही कर्म, यानी नैतिकता को सिर्फ नियम कानून की तरह नहीं, बल्कि एक श्रद्धा की तरह देखना। एक ऐसा जीवन जीना जो हर जीव की पवित्रता का सम्मान करता हो। 5वां रास्ता है सही आजीविका, मतलब अपने काम को पूजा की तरह अपनाना। ऐसे काम चुनना जो दुनिया को बेहतर बनाए, न कि खत्म करें, जो लोगों का भला करें, न कि उनका शोषण। छठा है सही प्रयास। ये आप कह सकते हैं कोमलता से मजबूत बने रहने की कला है। यहां जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि देखभाल है, ठीक एक माली की तरह जो खुशी और जागरूकता की जड़ों को पानी देता है। 7वां है सही सचेतनता। ये एक तरह से याद रखने की प्रैक्टिस है। क्या याद रखना है? बस बार बार अपनी इस सांस पर, इस पल में, इस अभी में वापस लौटने को याद रखना। और 8वां है सही ध्यान। ये भागना नहीं है, बल्कि हर अनुभव को गले लगाना है। ये एक ऐसी स्थिरता है जो बिना किसी रोक टोक के सब कुछ अपने अंदर थामे रखती है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि हर रास्ता एक दरवाज़ा है, और ये सब मिलकर जागृति का एक मंडल बनाते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने के लिए मठों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे हमारे किचन में, ऑफिस में और शहर की सड़कों पर भी जिया जा सकता है। अच्छा, इस यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए सूर्यदास ने 3 ज्ञानोदय प्रशिक्षणों की बात की है। ये तिब्बती बौद्ध अभ्यास के आप कह सकते हैं 3 मजबूत स्तंभ हैं। ये 3 प्रशिक्षण हैं: प्रज्ञा यानी विजडम, नैतिकता जिसे शीला भी कहते हैं, और ध्यान यानी समाधि। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रज्ञा। ये अहंकार, डर और भ्रम के पर्दों के पार देखने की काबिलियत है। ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कहानियों को भूलने के बारे में है जो हमें छोटा महसूस कराती हैं। दूसरा स्तंभ है नैतिकता यानी शीला। ये हमारी ईमानदारी की नींव है। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी वैल्यूज को असल दुनिया में जीते हैं, सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी। और तीसरा प्रशिक्षण है ध्यान यानी समाधि। इसे घर वापस आने की कला कह सकते हैं। शमत मतलब शांत रहना, और विपश्यना यानी गहरी समझ जैसी प्रैक्टिस के जरिए हम अपनी जागरूकता के विशाल दायरे में आराम करना सीखते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेनिंग कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये आपस में गुंथे हुए धागों की तरह हैं। हर धागा दूसरे को मजबूत करता है, और सब मिलकर हमारी जिंदगी को और ज्यादा स्पष्टता, करुणा और हिम्मत से जीने की क्षमता को गहरा करते हैं। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां हर कोई खुद को सुधारने, अपग्रेड करने और ऑप्टिमाइज करने में लगा हुआ है ना? ऐसे में अवेकनिंग द बुद्धा विदिन एक बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी सोच पेश करती है।
सूर्यदास हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस दौड़ से निकालकर सेल्फ रिमेंबरेंस यानी आत्मस्मरण की ओर ले जाते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान पाने का मतलब कुछ और बनना नहीं है, बल्कि ये याद करना है कि हम असल में हमेशा से क्या थे। हमारे भीतर का बुद्ध हमारा कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है, ये हमारा असली चेहरा है, उस वक्त से भी पहले का जब दुनिया ने हमें बताया कि हमें क्या बनना चाहिए। और इस पूरी गहरी सोच को सूर्यदास एक बहुत ही दमदार वाक्य में समेट देते हैं। आप एक प्रोजेक्ट नहीं हैं, आप एक उपस्थिति हैं। सूर्यदास की एक और खास बात यह है कि वो तिब्बती परंपरा में दीक्षा लेने वाले पहले पश्चिमी लोगों में से एक हैं। इसलिए वो अपनी बातों में असलियत और सरलता का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण लेकर आते हैं। वो शिक्षाओं को हल्का नहीं करते, बल्कि उनका अनुवाद करते हैं, पूरी श्रद्धा और आज के दौर के हिसाब से। वो अपने संघर्षों की कहानियां भी शेयर करते हैं, शक, भटकाव और निराशा के पलों की। ऐसा करके वो एक परफेक्ट साधक होने के मिथक को तोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ये रास्ता परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदगी के बारे में है। उनका संदेश हमेशा साफ होता है, जागृति कहीं और नहीं है, ये हमेशा यहीं है, अभी है। और उनकी यही असलियत इस किताब को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बनाती है। सूर्यदास हमें रोज की जिंदगी में इन शिक्षाओं को अपनाने के कई तरीके बताते हैं, जैसे टोंगलेन, प्रेमपूर्ण दया ध्यान यानी मेत्ता, सचेतन चलना, दिन के बीच में कुछ पल का पवित्र विराम लेना और सेवा का अभ्यास करना। ये कोई मुश्किल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये मौजूदगी के दरवाजे हैं जो किसी के लिए भी कहीं भी खुले हैं। तो अंत में अवेकनिंग द बुद्धा विदिन को पढ़ना जानते हैं कैसा है? ये एक ऐसे समझदार बुजुर्ग के पास बैठने जैसा है जो आपको जवाब नहीं देता, बल्कि आपको एक आईना थमा देता है। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि आपके अंदर बदलाव भी लाती है। जैसा कि सूर्यदास खुद लिखते हैं, हम सभी स्वभाव से बुद्ध हैं। हमें केवल इस तथ्य के प्रति जागरूक होना है। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है, ये एक इंसानी सच्चाई है। इस सारे शोर के नीचे, सारी कोशिशों के नीचे और हमारे सारे मुखौटों के नीचे हम पहले से ही पूरे हैं, हम पहले से ही घर पर हैं।